हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। सो आई थिंक सो इसको पिन पॉइंट कर सकते हैं राजेश्वरी, स्पॉटलाइट। ओके। तो जैसा हम सब जा रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट लेसन पे है 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव। बुक हम पढ़ रहे हैं 26 क्वालिटीज। उसमें हम जो टॉपिक है हमारा शुरू हुआ है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ वैष्णव बिहेवियर, है ना। कि क्या अभी बातें तो बहुत सी होगी, जैसे हमने भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ा 64 अंगास को फॉलो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कोई कहता है ऐसे करना चाहिए, कोई मंगला आरती करना चाहिए, ऐसे बहुत सी चीजें हमने पढ़ी। तो जब हम 64 क्वालिटीज देखते हैं तो शायद हमें डर लगने लगता है कि शायद भक्ति जो है वो हमारे लिए नहीं। तो इस बुक में सतस्वरूपदास गोस्वामी ने बताया है कि अगर कोई पूरी भक्ति को फॉलो नहीं भी कर पाता है तो कौन सा स्पेसिफिक चीजें हैं जिन पर कंसंट्रेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आगे भक्ति को कंटिन्यू कर सकते हैं, गुड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है जिनको वैष्णव को पालन करना ही चाहिए, है ना। तो आधारभूत कौन कौन से अंग है भक्ति के जिनको भक्तों को जरूर पालन करना चाहिए और उसमें उनका थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। और ये नित्यम होने से बहुत ही सुंदर फल देता है और कृष्ण प्रेम की ओर हमें अग्रसर करता है ना। हम सब भक्ति में जानते हैं कि भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, किसी को पता है? भक्ति की शुरुआत का फर्स्ट स्टेप क्या है? श्रवण। श्रवण के। और सोचिए, श्रद्धा। श्रद्धा। यस, भक्ति की शुरुआत होती है श्रद्धा से, है ना। यही श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती है और कृष्ण प्रेम में ये श्रद्धा बहुत पूर्ण विकसित रूप में हो जाती है। क्लियर हो रहा है? यही श्रद्धा होती है। लेकिन जब हम श्रद्धा को डेवलप करते हैं धीरे धीरे भक्तों के संग में, तो यही श्रद्धा में से अनर्थ निकल जाते हैं और हमारी प्योर श्रद्धा आ जाती है और ये 100% होने पर कृष्ण प्रेम दे देती है। ठीक है ना। तो श्रद्धा को हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। तो 64 क्वालिटीज नहीं कर सकते, बाकी चीज नहीं कर सकते, तो शॉर्ट में हम देख रहे थे कि बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या फॉलो करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि यदि हम 5 चीजें करते हैं, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रख के करते हैं, जैसा शास्त्रों में बताया गया उसके अनुरूप करने की कोशिश करते हैं और अच्छे भक्तों का संग करते हैं, तो हमारी भक्ति में बहुत तेजी से श्रद्धा विकसित होती है। श्रद्धा साधु संघ में विकसित होती है। साधु संघ और फिर इसमें श्रवण और कीर्तन का जल डालने से हमारी भक्ति लता बहुत अच्छे से बढ़ती है। लेकिन साथ साथ अपने जो वृक्ष है इसको अनर्थों से निकालना भी पड़ता है ना। तो अनर्थों से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना होता है? जो जो खरपतवार उगाते हैं पेड़ के आसपास, जो पेड़ को बढ़ने नहीं देते, उनको क्या होता है? रिमूव करना होता है, निकालना होता है, और बाड़ लगानी पड़ती है ताकि कोई जानवर आके उस पर अटैक ना कर दे। तो इस तरह से हमें जैसे हम वृक्ष का रोपण करते हैं, सिंचन करते हैं, रक्षा करते हैं, तब वो बड़ा वृक्ष बनता है, फल फूल प्रदान करता है। उसी तरह भक्ति लता को भी हमें हमेशा प्रोटेक्ट करना है, सिंचन करना है और हमें भगवान के चरण कमलों की ओर आश्रित कर देना है। तब इसमें जो फूल फल लगेंगे वो कृष्ण प्रेम के होंगे और उसका आस्वादन करने पर जो है आनंद जो है वो वर्धन होगा, जिसकी हम तलाश करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है? हमें भक्तों का संग करना चाहिए, लिविंग विथ डिवोटीज। तो डिवोटीज में भी रहना है और निंदा भी नहीं करनी, 2 क्वालिटीज। तो ये एक आर्ट होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, प्रभुपाद के कोर्स देखे थे। उसके बाद देखा था कि अगर भक्त मॉर्निंग प्रोग्राम्स अटेंड करें, है ना, आरती से लेके श्रीमद् भागवतम तक, तो वो मॉर्निंग प्रोग्राम जो है भक्तों को शुद्ध सत्व में स्टैब्लिश करते हैं। तो जितना हो सके हमें मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए। सुबह उठ के चैंटिंग करना, भगवान का सब आरती गाना, ये सब करना चाहिए। नहीं भी जा सके तो हमें घर पे बैठ के करना चाहिए, है ना। और ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं मायापुर का या वृंदावन का, जिससे कि आप हमेशा मंदिर के कांटेक्ट में रहेंगे। इस तरह से हम अपने मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसको डेली करने से हमारे अंदर शुद्ध सत्व जागृत हो जाता है। उसके बाद है 16 चैंटिंग राउंड, है ना। डेली हमें ये 16 माला जप करनी चाहिए।
हमारा मन लगता है नहीं लगता, कभी हम बीमार हो जाते हैं या किसी भी कंडीशन में रहे, हमें इस माला को करना है, इस हरे कृष्ण महामंत्र को करना है। और फिर कई एस्पेक्ट हमने देखे कि चैतन्य महाप्रभु ने इतनी छूट दी है कि आपका देश काल नियमनाई सर्वसिद्धि है ना, कोई नियम नहीं है इसका। हालांकि अगर आप स्वस्थ हैं, अच्छे से इसका रिजल्ट चाहते हैं, तो स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के भगवान के समक्ष बैठ के भक्तों के साथ इस जप को करना चाहिए। लेकिन यदि नहीं भी कर सकते तो हम बाकी जो साधन होते हैं, जैसे विग्रह सेवा होती है या और भी कोई सेवाएं होती हैं, उसमें बहुत से नियम होते हैं, है ना। लेकिन चैंटिंग करने में जरूरी नहीं है कि हम कोई शुद्धता का पालन करें। आंतरिक शुद्धता से ही, भगवान के नाम से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। इतनी शक्ति है हरि नाम, है ना। तो भगवान के नाम जप करने में कोई नियम नहीं है। आप बस जब भी आपको समय मिलता है आप इस माला को करिए, इस महामंत्र का जप कीजिए पूरे मनोयोग से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे हरे, हे राधा रानी, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगे, मुझे भक्तों का संग दीजिए और अच्छे लोगों का संग दीजिए, है ना। जो लोग भक्ति के विरुद्ध रहते हैं उनके प्रति हमें जो है वो दूरी रखिए, है ना, उन भक्तों से दूरी रखिए, ताकि हम अपनी जो भक्ति है वो ठीक से कर सकें, है ना। तो इस तरह से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने भक्तों का संग अच्छे से रखना चाहिए, जो हमारे आसपास वैष्णवास है। जैसे हमारा ये ग्रुप है, इसमें सभी जो लोग हैं बहुत ही अच्छे वैष्णवास हैं, और महाराज के जो भक्ति है वो कितने सालों से कर रहे हैं, है ना, और भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हम लोग आपस में मिलके एक दूसरे को प्रेरणा प्रदान करते हैं ताकि हम भक्ति को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि भक्ति कलयुग में करना बहुत मुश्किल होता है ना। कई अड़चने आती हैं, कई बाधाएं आती हैं, हमारा मनोबल बार बार टूट जाता है। लेकिन संग रहने से क्या होता है, एक दूसरे को सहारा मिलता है ना। और संग रहकर जब हम प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, आचार्यों को पढ़ते हैं, है ना, गुरुजनों को सुनते हैं, तो क्या होता है, हमें भगवान जो होते हैं मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। जब हमें तुष्यंति, हमें ददामि बुद्धि युगम तम ये मालूम पाई, ये भगवान हमें बुद्धि प्रदान Yeah, करते हैं जिसके द्वारा हम benefit. तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो हमने देखा था चैंटिंग 16 राउंड। अब आज हम देखेंगे हियरिंग श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम जो है भगवान का ग्रंथ अवतार, इट इज नॉन डिफरेंट, है ना। हरि नाम चिंतामणि बुक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और धाम ये भगवान से अभिन्न है। यानी भगवान के नाम में कोई और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। जबकि भौतिक जगत में क्या है, नाम और नामी में अंतर होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए अभी हम अपने हाथ में बोले एप्पल, तो हम एप्पल बोल रहे हैं, लेकिन एप्पल ना मेरे सामने है ना हम प्रकट कर पाएंगे, है ना। यू जस्ट खाली आपकी इमेजिनेशन रहेगी। लेकिन भगवान के नाम के साथ ऐसा नहीं। जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा, तो जिह्वा पर भगवान जो है आ जाते और एक साथ भगवान कर सकते। तो पिछले क्लास में मैं श्लोका पूछ रही थी कि ऐसे कौन से जो श्लोकाज हैं हमारे ग्रंथों में जिसमें भगवान को बताया जाता है कि भगवान एक साथ अपने धाम में भी रहते हैं, सबके हृदय में भी रहते हैं और इस जगत के प्रत्येक उसमें भी रहते हैं, है ना। तो बहुत से लोगों ने ईशोपनिषद का श्लोका बताया था ना, तद्दे चंती तद तने चंती तद दूरे तदंत के, है ना। भगवान अंदर भी है बाहर है। और फिर कुंती महारानी की श्लोक बताया कि भगवान अंदर भी व्यवस्थित रहते हैं, बाहर भी व्यवस्थित रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट श्लोक भी बताता है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतोऽन्वयाति तिरतः च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाति कवये मुह्यन्ति यः सूर्याः तेजो वारिभिसां यथा विनिमया यत्ति सर्वो मृषाम् धाम्ना स्वेति सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। इसमें भी यही बताया गया कि भगवान क्या है, भगवान सबके कंट्रोलर है, आदि पुरुष है, स्वतंत्र है, स्वराट है, और भगवान ही सभी देवताओं को कंट्रोल करते हैं।
है ना। और एक साथ भगवान क्या करते हैं, अपने धाम में भी रहते हैं, सभी के हृदय में भी रहते हैं, और हर जीव का पालन पोषण भी कर सकते हैं। यानी नित्य लीला भी भगवान की चलती रहती है, और ब्रह्मांड में भी भगवान जब प्रकट होते तो वो लीला करते हैं, और ये सब चीज एक साथ होता है साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि हमारी तरह की हम यहाँ का दुकान बंद करेंगे तब घर जाएंगे ऐसा भगवान के साथ नहीं होता। भगवान एक साथ उपस्थित रह सकते हैं, तभी वो भगवान। तो जब भगवान ग्रंथ के रूप में अवतार लेते हैं तो वह है श्रीमद् भागवत। तो आचार्य हमारे जो संत हैं, सुखदेव गोस्वामी आदि, सुख गोस्वामी ने बताया है कि जब भगवान इस धरा से जाने लगे तो फिर कहाँ, मतलब भक्ति ने कहाँ शेल्टर लिया। तो बताया कि जब भगवान यहाँ से चले गए तो फिर भगवान ने भागवतम में आके अपना स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। तो श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं, केवल इसको एक ही सूत्र है इसका कि हमें भक्ति पूर्वक भक्तों के साथ बैठकर नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। हम केवल अगर इन शब्दों को दोहराते हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं, तो भी क्या होती है, हमारी नैष्ठिकी भक्ति जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो अभी हम शायद स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम, आई थिंक शेयर हो रही है स्क्रीन। यस, जी माता जी। ओके, थैंक यू। तो आज हम देखेंगे, ये आगे नहीं हो रहा है। राजेश्वरी, कैन आई सेंड यू? जी माता जी। तो ये लग रहा है हैंग हो रहा है मेरा। तो यहाँ बेसिक प्रिंसिपल्स जो है उसमें हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है हियरिंग श्रीमद् भागवतम डेली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गुरु आरती, कीर्तन, तुलसी आरती, जपा, गुरु पूजा, और इसके बाद जो है श्रीमद् भागवतम। ये देखिएगा मॉर्निंग प्रोग्राम में सुबह हमारे जो मंदिर है, इस्कॉन मंदिर श्री प्रभुपाद एस्टैब्लिश किए, वहां पे ये सारे मॉर्निंग प्रोग्राम का एक अंग है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शिल प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि डीटी वर्शिप एंड द श्रीमद् भागवतम क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इससे क्या होते हैं, भगवान में नैष्ठिकी भक्ति जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है। और जब हम भगवान के नाम का श्रवण, कीर्तन, हियरिंग एंड रिमेम्बरिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो अज्ञानता है इस जगत के प्रति भी दूर हो जाता है, और भगवान में जो है वो प्यूरिफिकेशन के कारण मन लगने लगता है ना। अगर आप किसी का जब प्योर नहीं रहता है तो उसको चैंटिंग करने को बोलिए, भागवतम करने को बोलिए, भगवान की कोई सेवा करने को बोलिए, तो वो बहुत उल्टे सीधे जवाब देता है ना। और जनरली ये कहा जाता है कि जब हम विग्रह की सेवा कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट अपने मन को शांत रखना चाहिए, है ना। जब हम इनप्योर रहते हैं, गलत मन से बनाते हैं, गलत मन से भगवान को स्नान आदि कराते हैं, अब्यूजिंग नेचर होता है, तो वो चीज भगवान स्वीकार नहीं करते। इससे बहुत सावधान रहना चाहिए, उसके बहुत बुरे परिणाम समझने को लगता है। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, describe the feeling of Krishna prem will are obtainable by the participating even the simplest part of the morning of the Krishna। तो शुद्ध भक्त को भक्ति विनोद ठाकुर, the morning program is a powerful package succession of the most beneficial devotion practice by taking part at every Mangal Aarti, Kirtan, Tulsi Aarti, Japa, Guru Puja, DT, worship, Srimad Bhagavata class. A devotee is sure to stimulate his original ecstatic love for God, which has no long been covered by Maya। समझ में, जब हम ये 5 काम करते हैं, तो मंगला आरती जाते हैं, तो मंगला आरती में ऑलरेडी ये सारी चीजें हो जाती हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवतम का भी श्रवण होगा,
इसलिए जो भगवान का जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना का मार्ग है वो बहुत सुगम हो जाता है, और हमारी माया का जो कवरिंग है वो उतर जाता है। और साथ में यहाँ पे बुक्स में लिखा है कि अपने और भी बहुत से लेटर्स में, बहुत सी चीजों में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम डीटी वर्शिप करते समय सावधान नहीं रहते, एब्यूजिंग होता है, ईर्ष्या होती है, क्रिटिसिज्म होता है, तो भगवान उन चीजों को स्वीकार नहीं करते। तो भोग बनाना जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही भोग खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारी चीजें कॉन्शियस लेवल की ही है। ये सब क्या होता है, मध्यम अधिकारी के भक्तों का खेल है। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नहीं होता। कनिष्ठ अधिकारी जो होते कहते हैं हर चीज में पुटिंग द पॉइंट्स करते हैं, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये सब चीजों को देखना। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, जो लव ऑफ गॉड हेड है वो अगर सही मूड में नहीं कर रहा है तो वो भी गलत। श्रीमद् भागवत, तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन हमें अच्छे से करना चाहिए। इससे क्या होता है, सारा प्यूरिफिकेशन हो जाती है, इंटेलिजेंट बन जाते हैं हम अटेंड नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटली ऑल्सो। हमें प्रोग्राम कैसे अटेंड करने चाहिए, श्रीमद् भागवतम खाली बोलना नहीं चाहिए, मेंटली भी ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हम ये काम कर सकते। अ डिवोटी मस्ट मेक द माइंड हिज फ्रेंड। मन को हमें फ्रेंड बनाना है, तो सब कैसे बनेंगे, जब हम नित्यम भागवत सेवे आते हैं, अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाए, अदरवाइज इन सबसे कुछ होने वाला। नेक्स्ट, one must attend program not only physically but mentally. Devotee must take the mind, his friend, and bring it under the control of indulgence by careful chanting, hearing and remembering. कैसे करे भाई मन को, मन को तो कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया कि केवल हम बार बार पढ़ें, श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, भगवत गीता को पढ़ें, बाकी चीजों को पढ़ें, तो मन जो है इधर उधर जो रहता है, ईर्ष्या द्वेष में रहता है, क्रिटिसिज्म में रहता है, वो अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, है ना। तब हमको रिस्पेक्ट जो होगा उन लोगों का जो भक्ति हमें प्रोवाइड करते हैं। तो भक्ति प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। क्यों, देखिए क्या बोल रहा है अभी, आज जो भजन आप सुन रहे थे अभी श्री प्रभुपाद का, मार्कंडेय भागवत वाला जो भजन है, उनमें क्या बोलते हैं कि एई उग्र स्थान, आनी के भी आनी आनी बिना एई उग्र स्थान। भगवान आपकी कोई योजना होगी तभी आपने मुझे इस उग्र स्थान में भेजा है। व्हाट डू यू मीन बाय उग्र स्थान? किसी को पता है उग्र स्थान किसको कहते हैं? उपद्रव का जगह। मतलब क्या होता है, वहां के लोगों की मेंटेलिटी कहती है कि वो बीमार होते लेकिन उनको पता नहीं कि वो बीमार है। अगर आप उनको मेडिसिन देंगे तो वो आपको काटते हैं। ऐसे लोगों पर दया दिखानी है। समझ में आ रहा है? राक्षस प्रवृत्ति तो समझ में आती है कि ये राक्षस है, ये देवता है ना। लेकिन ये उग्र स्थान है, इसका मतलब क्या है कि ये जो भौतिक जगत में जो लोग हैं वो हैं कैसे, उनको ये भी नहीं पता कि वो बीमार हैं। समझ में आ रहा है? वो समझते हैं बहुत स्वस्थ है और वो भक्तों को बीमार समझते हैं। है ना। और अगर आप उन्हें मेडिसिन देने जाइए या कुछ बात करिए तो वो आपको हार्म करते हैं। हार्म कैसे करते हैं, भक्तों की बहुत बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। कार्यों में तो हेल्प छोड़ दीजिए, उसको मेंटल बैलेंस बिगाड़ देते हैं, उसको भक्ति नहीं करने देते। छोटे छोटे दो तीन हेल्प नहीं कर पाते हैं, और बड़े बड़े बात चीजों को तो छोड़ दीजिए। मीरा भाई की भक्ति देखिए, कितना ऑपोजिशन, उनके खुद के लोग, क्या वो किसी के साथ कुछ करे थे? हरिदास ठाकुर, वो चैंटिंग करते थे, लोगों को प्रॉब्लम होती थी, है ना। उग्र स्थान है। प्रभुपाद करे आपने अगर मुझे भेजा है इस न्यूयॉर्क सिटी में, ये उग्र स्थान है, और जबकि इंडियन के लोग, इंडिया जो है, इंडिया में लोग एजुकेशन करते हैं या क्या करते हैं उस उग्र स्थान में जाने के लिए। वो नौकरी पाने के लिए अमेरिका दियो बस। कोई इंडिया में नहीं रहना चाहता। और प्रभुपाद जैसे लोग जाके कहते हैं यही उग्र स्थान है, ये उग्र स्थान है, तमा और रजोगुण से भरा हुआ ये दुनिया। तो आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं प्रचार कर सकूं। नेक्स्ट, आगे चलिए। इफ अ पर्सन ड्रैग हिमसेल्फ, देखिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर बोला है, कोई पढ़ेगा इसको? पन पृष्ठमादी, कैन यू रीड? हरे कृष्ण।
If a person drags himself through the program reluctantly and allows himself to remain sleepy in the mode of ignorance, he will not be able to fully derive the strength and purification that is easily available if one is attentive. हाँ, Bhakti Vinod. थैंक यू। तो जैसे यहाँ पे देखिए कितना साफ लिखा है। मुझे कुछ लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को करेक्ट कीजिए, कुछ बोलिए, कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बोलती हैं, आप तो बोलती ही रहती हैं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप देखिए एकदम साफ साफ लिखा है ना, कि अगर वो करेक्ट करने वाले लोगों से नहीं रहते तो हमेशा रिमेन स्लीपी ही रहेंगे, है ना। प्यूरिफिकेशन तो छोड़ दीजिए। तो मतलब प्रभुपाद जैसे लोग जो होते हैं वो आके जगाते हैं, सही भक्ति सिखाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भक्ति करते हैं, है ना। वो भक्ति ऐसा नहीं करते, आए बैठे कीर्तन अटेंड किया चले गए, प्रसाद मिला खा लिया चले गए, कोई सेवा नहीं, है ना, कोई उत्तरदायित्व नहीं। जहां सेवा नहीं मिलती वहां पे फिर नहीं करना चाहते, वो भक्ति किसी काम की नहीं। जब कोई सही मेंटेलिटी से श्रीमद् भागवतम श्रवण करता है तब उसके अंदर प्योरिटी और प्यूरिफिकेशन, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। तो भक्ति पूरे आगे बढ़िए। Bhakti Vinod Thakur describes the feelings of Krishna Prem, which are obtainable by participation in even the simplest parts of the morning observance. हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, खाली अगर जो व्यक्ति है वो अपने आप में एक हम्बलनेस लेके रखे, विनम्रता लेके रखे और मॉर्निंग प्रोग्राम केवल ऑब्जर्व कर ले सिंपल, तो उसका जीवन जो है सफल हो जाए। When I hear the sound of the mridang in my heart, I always desire to join in kirtan. And when I hear the bona fide songs describing Lord Chaitanya's pastimes, my heart dances in ecstasy. When I take Charnamrit of the deity, I see the holy Ganges water that comes from the feet of Lord Vishnu, and my bliss knows no bounds. By seeing the Tulasi tree, my heart feels joy, and Lord Madhav is also satisfied. देखिए कितनी छोटी छोटी एक्टिविटीज से आप भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब आपको कनेक्शन होगा तब ना। श्रीमद् भागवतम में जब आपने पढ़ा होगा अमरीश महाराज की कथा, उसमें कैसे बताया था, उनके सारे अंग जो है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, है ना। नासिका जो है भगवान के चरणों को सूंघती है, आंखें भगवान का दर्शन करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं। जब हम भागवतम को पढ़ेंगे तब तो हम छोटी छोटी चीजों को देखेंगे, कि मृदंग की आवाज सुनेंगे तो हमारा मन करेगा हम कीर्तन में जाके रहें, है ना, डांस करें। हम चरणामृत को जब पान करते हैं तो ये भगवान के चरण कमलों के निकले हुए जल हैं, स्नान किए हुए भगवान के जल हैं, तो उनको हम कितने श्रद्धा से पान करेंगे, है ना। तुलसी के ट्री को हम है परिक्रमा करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। तो छोटी छोटी कितने छोटे कार्य है ना, कोई बहुत पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन राइट मोटिव होना चाहिए, संबंध ज्ञान होना चाहिए। ये संबंध ज्ञान श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से स्टैब्लिश हो, है ना। तो सही से होना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान भावग्राही जनार्दन, हम कैसा मन की फीलिंग के साथ भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को भागना नहीं चाहिए, और केवल फल को भोगने का नहीं सोचना चाहिए। हमें कुछ रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इररिस्पॉन्सिबल लोग बहुत बेकार हो। तो नित्यम भागवत सेवा करनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ना चाहिए, उनके सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि हमको कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये तब माधव जो है आल्सो सेटिस्फाइड। जब हम ऐसा छोटा छोटा काम करते हैं तो हमारा हृदय जो है वो सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, why should a temple leader why should a temple leader need to nag and chorus the reluctant person to take part in such blissful morning part? He does not therefore, unless a person rise early and attend the program, shouldn't live in a temple. In writing to one temple president, Prabhupada asserted that the attendance at Mangala Aarti and chanting 16 rounds were the most important point of the Krishna consciousness process. तब ये प्रश्न उठता है भैया कि भाई
जो लोग भक्ति नहीं करते, इतने नेग्लेक्टफुल रहते हैं, है ना, बार बार आलोचना करते हैं, क्यों उन पर कृपा की जाए, क्यों मंगल प्रोग्राम अटेंड कर। तो बात कहते हैं बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल प्रोग्राम, है ना। और जो आश्रित प्रवृत्तियां भी जो होती हैं वो भी इन आरतियों में आकर, इन भक्ति में आकर, भगवान का दर्शन करके, जो श्रीमद् भागवतम पढ़ के, भक्ति भवती निष्ठ की, केवल पढ़ने से हमारे अंदर भगवान जो है भक्ति प्रदान। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि श्रीमद् भागवतम कोई साधारण बुक नहीं है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय में भगवान जो है स्थापित हो जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान है उसमें, है ना। भगवान में, श्रीमद् भागवतम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो देखिए कितना इजी प्रोसेस है, हमें रोज केवल भागवतम पढ़ना है है ना, कोई बुक लिखनी नहीं है, कुछ करना नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है प्रभुपाद ने, रोज हमें केवल भागवतम पढ़ना है ना। केवल अगर आप भागवतम पढ़ते हैं आप भगवत धाम चले जाएंगे, सोच के देखिए उसमें लिखा है कि जैसे हम जो महान जो राजा हैं, अभी मैं 9th कैंटो पढ़ रही हूँ, उसमें अम्बरीश महाराज का है, उसमें लास्ट में लिखते हैं प्रभुपाद, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद श्लोका है कि यदि कोई इनके चरित्र को गाता या सुनता भी है तो वो भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेगा। जरा सोच के देखिए, तो क्या ऐसा हुआ? हाँ हुआ, धुंधकारी, है ना, इतना पापी व्यक्ति था, लेकिन उसने श्रद्धा से गोकर्ण के मुख से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, और केवल श्रवण करने मात्र से हुआ क्या, जो विमान आया था भगवान के धाम से उसको लेके गया, बाकी लोग बैठे रह गए। देखिए गोकर्ण जैसा धुरंधर जैसा व्यक्ति जो है वो भगवत धाम चलेगा केवल भागवत सुनने मात्र से। हमारे आचार्यों ने बहुत सी टीका दी है। नेक्स्ट, इस बुक में देखिए कितना सुंदर सुंदर कलेक्शन है। नेक्स्ट आगे चलिए, आगे आगे। The morning program will impressive if temple leader themselves are strictly participating and also feeling same of the mood of Bhaktivinoda Thakur, then they can better inspire the others. तो क्या बोल रहे हैं कि but make it so that people may not think too repressive, so they will not go away. Impressive but not repulsive. That is the system. प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि भागवतम को एकदम ट्रेडिशनल नहीं बता के आज के एग्जाम्पल के साथ रेलिवेंट करके लोगों को बताना चाहिए, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और वो उसको सुने, है ना, तभी तो उनको फायदा करेगा। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है ना, आप लोग सब माए हैं, तो बच्चे जो होते बीमार होते दवाई दीजिए खाते हैं, हाँ प्रियदर्शनी, जब बच्चे छोटे थे दवा खाते थे? नहीं माता जी, हर एक बड़ी मुश्किल से, बड़े बड़े चीनी में डाल के शहद में करके कुछ ऐसी गोलियां बना के हम लोग उसको उल्लू बना के दे देते थे, तब वो खाते थे, है ना। तो श्रीमद् भागवतम के प्रति हमारा कोई टेस्ट तो है नहीं लोगों का, तो क्या है, उनको किस तरह देना है भाई, किसी तरह उनके ही बातों से बोलकर, उनकी तरह से चीजें देकर हमें उनको प्रेजेंट करना है। तो एक बार उनको लगने लगा है तो भागवतम क्योंकि साक्षात कृष्ण है वो उनको पवित्र कर दे, समझ में। तो मॉर्निंग प्रोग्राम विल बी इम्प्रेसिव। मुझे याद है कि एक बार गुरु महाराज जो है वो उनसे किसी ने पूछा कि एक डॉक्टर थे जो कि विदेश में थे, तो प्रभुपाद ने बोला तब तो बहुत ही अच्छी बात है गुरु महाराज जी का। तो कहते आप तो बहुत अच्छा प्रचार कर सकते। कह रहे यहाँ पे तो प्रचार करना बहुत मुश्किल है, आप बोल नहीं सकते। अगर लोगों को आप हरे कृष्णा बोलेंगे तो कहते हैं कि आप तो बड़े अच्छे फिजिशियन है ना, सबके फिजिक्स को एक्सरसाइज कराते हैं, ये कराते हैं, ऐसे वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, है ना, तो फिजियोथेरेपी भी करते थे। तो उनको बोला आप तो कितना अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। जब कोई नीचे झुके तो उनको बोलिए गौर निताय, नी के पास आए तो निताय और हाथ ऊपर उठा के गौर, गौर निताय बुलवाइए एक्सरसाइज कराते समय, तो बोलने से वो पवित्र हो जाएंगे। सी मतलब महाराज कैसे कैसे बताते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, है ना। जब नी के पास जाए तो नीताय है ना, नी के जगह बोले गए थे नीताय 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 ऐसे बोली, है ना। तो गौर 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 ऐसे कहते गौर निताय का प्रोनाउंस आप करा सकते हैं, जिससे उनका जो है पवित्र हो जाए। तो इस तरह से, तो इस तरीके से
इस तरीके से हम देखते हैं कि सारी चीजें जो है कर सकते हैं, हरि नाम करने से। तो मॉर्निंग प्रोग्राम विल बी इम्प्रेसिव होना चाहिए। बट इफ डिस्पाइट गुड एग्जाम्पल, है ना, does not care to participate in the most required morning particle, then that the person is unfit to live in temple. It an anxiety to recruit new full-time member. The temple authority should not bring in person who are not advanced enough in voluntary attend the morning prayer. तब प्रभुपाद ये भी चेतावनी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नया नया व्यक्ति आया उसको रोज मॉर्निंग प्रोग्राम करो तो भाग जाएगा सुबह उठ ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए टेम्पल प्रेसिडेंट है, जो अथॉरिटीज हैं, उनको थोड़ा सा दिमाग भी होना चाहिए कि जो लोग बहुत ज्यादा एकदम नए हैं उनको एकदम स्ट्रिक्टली नियम के साथ नहीं रखना चाहिए, उनको उनके हिसाब से भक्ति लाइटली करानी चाहिए ताकि वो भक्ति को एक्सेप्ट कर सके। नेक्स्ट। यस, तो एक लेटर और है प्रभुपाद का। माय वॉइस इज वेरी स्लो। ओके, अभी अभी ठीक है वॉइस? Yes, Mataji. Okay. It's Of okay, course, Mataji. yes, thank you. If of course, we working very hard just to get someone to come to the platform of devotee of Krishna. So we shall not be too much hesitate to drive anyone out. And forgive होना चाहिए twice, but more than we must take other steps. If new candidates for devotee come forward, you may test him from thoroughly to understand from him if he is ready to fully accept our strict standard of temple living. Let him understand that is not an arbitrary or whimsical decision of our part to become like military camp. Rather, we are strictly adhering our devotional principle only, so that we make advance in Krishna consciousness and protected from the attack of Maya. प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोगों को लगता है कि ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे मिलिट्री में आपको हर चीज नियमों का पालन करना पड़ता है, वैसे ही भक्ति में भी करना चाहिए, क्योंकि भक्ति का मतलब ही होता है कि सही से नियमों का पालन करना। भक्ति में जो भक्त होता है वो जो नियम बताए जाते हैं उनको वो बहुत पालन करता है। क्यों? क्योंकि साधन और साध्य में अंतर नहीं होता है ना। लेकिन क्या करना चाहिए, नए भक्तों को हमें धीरे धीरे लाना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए, उनको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहिए, है ना, कि और फिर धीरे धीरे उनको बताना चाहिए कि हमें ऐसा करना ही है, जैसे सुलमाला करनी है, हमें प्रसादम खाना ही है। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं अगर हम लड्डू गोपाल ले आएंगे तो क्या हमें प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा? तो भगवान को मान लीजिए हम भोग लगाएं, खुद खाएं, हम क्या, ऐसा चलता नहीं है। अगर आप भगवान को लहसुन प्याज को भोग नहीं लगता तो जो बनेगा तो उसको आप ही को खाना चाहिए, है ना। सही शिक्षा है ना। इन बाकी लोग क्या कहते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप ले आइए भगवान का, खाली रोज यहाँ पे स्टिकर लगा लीजिए राधे राधे, और अपने ठाकुर जी का रोज विग्रह का रोज वीडियो बनाइए और फेसबुक पर अपलोड कीजिए अलग अलग प्रोग्राम, है ना, लेकिन जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो मत कीजिए है ना, जो भगवान कह रहे हैं उनको फॉलो मत कीजिए। तो ऐसी भक्ति करने से फायदा क्या? क्या एडवांसमेंट हो जल्दी? नहीं होगी। तो अपन यहाँ पे लेटर्स में सब समझा रहे हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, आगे चलते हैं। तो भागवतम, हमें श्रीमद् भागवतम जरूर श्रवण करना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए, श्री प्रभुपाद एट द हार्ट ऑफ द मॉर्निंग प्रोग्राम इज रिसाइटिंग द लेक्चर ऑफ श्रीमद् भागवतम। जो पूरा प्रोग्राम होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि वहां पे भगवान बोलने जा रहे है ना। आप सुबह उठे, आपने बहुत अच्छे से कीर्तन सुना किया, तुलसी आरती अटेंड की, चैंटिंग किया, अभी आप सब कर रहे हैं। अब आपके प्रतिक्रिया को देखकर भगवान बोलने जा रहे है ना, भगवान अपना मत बताने जा रहे, तो वो सुनना कितना इंपॉर्टेंट है ना। अभी वही बात बता रहे हैं, हियरिंग फ्रॉम भागवतम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Hearing from Srimad Bhagavatam is essential process, as on his planet has been going on for at least 500 years since Shukdev Goswami explained to Maharaj Parikshit. देखिए, परीक्षित महाराज को जब दिक्कत आई कि आपकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है ना, तो मृत्यु से रक्षा कौन कर सकता है? केवल भक्त कर सकता है। उनको क्या डोज पिलाया? आप भागवतम का श्रवण कीजिए,
और दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता। भौतिक संसाधन हमें, हम जितने बढ़िया बढ़िया चीजें जमा कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं ये असत सैन्य होते हैं, हमारी रक्षा नहीं कर सकते। और दिन रात हम इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं, शरीर और शरीर के संबंधित लोगों को सोचते हैं कि ये हमें आश्रय प्रदान करे। हमें एक भी भौतिक जगत की चीजें कोई हेल्प करने वाली नहीं है। इसलिए हमें शाश्वत चीजों की जो भगवान ने दिए हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। जैसे चैंटिंग करना, भागवतम पढ़ना, ये अचिंत, ये सॉरी सच्चिदानंद है, ये ट्रांसेंडेंटल शब्द है। श्रीमद् भागवत, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। इसको पढ़कर परीक्षित महाराज भगवत धाम गए, केवल सुनते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई चीजें इलेबोरेट नहीं की, ऐसा नहीं कि उन्होंने जाके फिर अपनाया अपने जीवन में या कुछ, कुछ नहीं, केवल पूरी श्रद्धा के साथ उन्होंने भागवतम श्रवण किया और भगवत धाम गए। गए कि नहीं गए? लवली यस माता जी। है ना? अभी भी कितने हमारे कदम कानन महाराज हैं, अभी गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज हैं, है ना? इन लोग क्या करते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम को बड़े नियम से पालन करते, किसी भी स्टेज में। क्यों? क्योंकि ये सब प्रभुपाद की शिक्षाओं को एकदम गले से लगा के रखा था उन्होंने। तो प्रभुपाद ने ये कहा है हमें यही करना। वो कोई हिमालय नहीं चढ़ते थे, वो कोई बहुत बर्फ में जाके तपस्या नहीं करते थे, वो समुद्र के अंदर नहीं जाते थे, वो सब कुछ नहीं करते थे। वो सिंपल प्रोसेस करते थे, रोज मंगला आरती करना, भागवतम श्रवण, और कुछ नहीं। लेकिन हमसे ये काम भी नहीं होता। बट द स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ श्रीमद् भागवत क्लास डिवोटीज कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट फॉलो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद ने जो कहा है श्रीमद् भागवतम में, उनको फॉलो भी करना, ये होता है श्रवण। तो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि श्रवण में क्या क्या 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, तब वो श्रवण कंप्लीट होता है। किसी को पता है वो 4 चीजें? मैंने कई बार क्लास में बताया है। हाँ, परम प्रतिष्ठा माता जी। Shravan, Manan, Nididhyasan, and प्रचार, Prachar. है ना? ये 4 चीजें जब व्यक्ति करता है तो क्या होता है उसका श्रवण। जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि अगर कोई व्यक्ति रोज 16 माला जप करता है तो भगवत धाम जाएगा, इसमें इनकरेक्ट क्या है? हम्म? राजेश्वरी थोड़ा गैलरी भी। इस शब्द में गलती कहाँ है? यदि कोई व्यक्ति रोज भागवतम करता है, सॉरी, यदि कोई रोज रोज चैंटिंग करता है तो भगवत धाम जाएगा, इसमें गलती क्या है? हरे कृष्णा माता जी। यस धम्म प्रियदर्शनी, प्रणाम। यस यस। हाँ जी माता जी कि और श्रवण नहीं है, और अगर श्रवण नहीं है तो फिर मनन भी नहीं है। यस, और अच्छे से सोचो। देखो, अगर वो व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है तो वो क्या है, भजनानंदी की गोष्ठानंदी है, अपना उद्धार कर रहा है ना। तो अपना उद्धार करने वाला प्रेम कैसे प्राप्त करेगा? जो केवल अपना सोचेगा और दूसरों को प्रचार नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं? प्रेम तो वो प्राप्त करेगा ना जब मच्चित्ता मदगत प्राणा होगा, बोधयंतस परस्परम होगा, है ना? आप जो सुख प्राप्त कर रहे हैं वो दूसरों को जब आप देंगे तब तो आपको रस प्राप्त होगा। आप अकेले ही रस ले रहे हैं, क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रचार करना बहुत जरूरी है। जो चैंटिंग करते हैं और साथ में प्रचार करते हैं वो कृष्ण प्रेम प्राप्त। श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और श्रीमद् भागवतम को लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बताते हैं, प्रचार करते हैं, ये 2 काम करने पर कृष्ण प्रेम प्राप्त होते हैं। हम आया, समझ में आ रहा है? हैवी तो नहीं लग रहा क्लास? नहीं माता जी, मैं डिसाइपल कोर्स भी ले रही हूँ ना, तो Okay. यस आई कैन रिलेट। You can understand both is very important। तो हम ये सुन लेते हैं और प्रचार करने निकल जाते हैं, फिर क्या इधर उधर फंस जाते हैं। तो साथ में ये भी बताया गया है
साधु संग में हेल्प लेके प्रचार। आपके सीनियर्स होने चाहिए आपके साथ, आपका मार्गदर्शन करने के। आप अकेले दुनिया से नहीं लड़ेंगे, पर चला 2 दिन करने चाहे फिर बैठ जाएंगे। इसलिए हमेशा संग में विचार करना चाहिए, जैसा कहा जा रहा है वैसा उतना करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम के इम्पोर्टेंट, हियरिंग श्रीमद् भागवतम हमें ये रोज करना है। यस, इसको कोई पढ़ेगा? तरुणी? जी माता जी। I am very much stressing at this point that all of my students shall be very much conversant with the philosophy of Krishna consciousness, and that they should read our books very diligently at least 1 or 2 hours daily and try to understand the subject matter from varieties of angles. We are holding our morning class here in Los Angeles in the temple, and I am speaking from 7 to 8 a.m. And the process is that we are going through some chapters of Srimad Bhagavatam by taking one shloka each day and reading the Sanskrit aloud. Each word is pronounced by me and repeated by the students, and then all together we chant the shloka several times until we have learned it. And then we discuss the subject matter very minutely and inspect it from all the angles of approach and savor the new understandings. So you introduce this system in all of the centers in your zone, and you will discover that everyone becomes very much enlivened by these daily classes. Read one shloka and discuss, and then go on the next shloka on the next day, and so on. And even you discuss one verse in each day, it will take you 50 years to finish Srimad Bhagavatam in this way. So we have got ample scope for acquiring knowledge. And if the students get knowledge more and more, they will automatically become convinced and very easily perform their duties for tapasya or renunciation of material bondage. And that will be their successful advancement in Krishna consciousness. June 16, 1972 to Madhut Vishadas. Hare Krishna. माता जी वो साइलेंट है, आप वो म्यूट पे आपका। ओके, माय वॉइस इज नॉट इट्स ओके। ओके, तो इसमें देखिए श्री प्रभुपाद ने कितना क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है कि श्रीमद् भागवतम को कैसे पढ़ना है, कैसे सुनना है ना। हमें एक 7 दिन भागवत क्लास करके हरे कृष्ण नहीं बोलना है, हमें रोज भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़ना है और उसके 1-2 श्लोकों को लेना है, उसको चर्चा करनी है, लाउडली बोलना है श्लोका को, कई बार फिर और लोगों से बुलवाना है, ताकि हम कैसे श्रीमद् भागवतम के श्लोका में जो परपोर्ट है उसको बोलना है, तो उसको एंगल से, हर एंगल से समझना। तो इस तरह से भक्तों के साथ बैठ के जब हम डिस्कस करके श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और उसको हर एंगल से समझ, सर्वल टाइम विद लर्न करते हैं और हर एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके हमें ये जो चीजें समझ में आती हैं और हम अपने जीवन में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना समझ सकते हैं कि हम इस सिद्धांत को किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक बात लिखी है कि and they should read book very diligently, at least 1 of the 2 hour daily, understand the subject matter from variety of angles, है ना। श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए और उसको वेराइटी ऑफ एंगल से समझना चाहिए। तो वेराइटी ऑफ एंगल्स क्या क्या होते हैं? ध्रुवानंद प्रभु, वेराइटी ऑफ एंगल्स मतलब एक डिटेलिंग हो गया, किसी हर सरकमस्टांसेस में उसका अलग अलग मीनिंग होगा एक चीज। जैसे 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 मान अलग लीजिए अलग ये एंगल गंगा। क्या क्या होगा? वो अलग अलग एंगल ही तो क्या होगा, यही तो पूछ रही हूँ। हम बार बार ये बात समझते हैं ना कि हमको वेराइटी ऑफ एंगल से समझना है श्रीमद् भागवतम को। व्हाट इज मीन बाय दैट? डिफरेंट आचार्य के पर्सपेक्टिव से। डिफरेंट आचार्य के पर्सपेक्टिव, ठीक है, दिस इज वन वे। और बताइए।
और अभी करंट सरकमस्टांसेस के से कोरिलेट कर सकते हैं, अभी जो करंट चीज हम फेस कर रहे हैं। करंट सर्कमस्टांसेस से भी हम कोरिलेट करके देख हाँ। सकते हैं, ये एक अलग विजन है। और बताइए, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। हरे कृष्णा। यस, अलग अलग डिवोटीज अगर पढ़ रहे हैं तो उनका अलग अलग व्यू है, वो अलग अलग पॉइंट्स उनको कर सकते हैं, तो वो बता। ठीक है, अलग अलग डिवोटीज होते हैं, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, वो अपने उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। और बताइए, देखिए अलग अलग व्यूज का मतलब क्या होता है? अलग अलग व्यूज का मतलब होता है इंडिविजुअल, है ना, सोशल लेवल, इकोनॉमिकल लेवल, कल्चरल लेवल, सोसाइटी लेवल, है ना, समझ रहे हैं मतलब, सिटी, टाउन, वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल, ये सब लेवल्स होते हैं। इस लेवल पर चीजों को समझना, जैसे आपने पढ़ लिया कि श्रीमद् भागवतम जो है, अगर हम इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते हैं तभी जीवन में सुख और शांति आ सकती है। ठीक है ना, पढ़ा आपने, समझा, है ना। तो इसको समझेंगे कैसे, इसको हम देख रहे हैं कि अभी हम पूरे देश में अगर देखें तो अलग अलग चीजों से, अलग अलग सिस्टम से लोग राज्य कर रहे हैं। कोई प्रजातंत्र है, कोई राजतंत्र है, कोई कैपिटलिज्म है, कोई कम्युनिज्म है ना। अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीकों से राज्य कर रही है। लेकिन अलग अलग तरीकों से राज कर ले, लेकिन कहीं पर भी सुख और शांति नहीं। सब जगह जो है डेवलपमेंट तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन सब लोग बीमार हैं, है ना। उनको दुख है, आदि दैविक है, आदि भौतिक है, आदि आध्यात्मिक कलेश है, मृत्यु है, जन्म है, डिजीज है, ओल्ड एज है, इनसे कोई छुटकारा नहीं दिला पा रहा। ऐसे वो प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, है ना। उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो एक एक पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल, या अगर किसी को डिजीज होगी तो फोर्स्ड रहता है उसको झेलने के लिए, है ना। तो हम देख क्या क्या साबित हो रहा है कि कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, प्रजातंत्र, राजतंत्र या कोई भी सिस्टम से अगर आप मनमाना सिस्टम क्रिएट करके आप अपने जीवन को चलाना चाहेंगे, अपनी दुनिया को चलाना चाहेंगे, अपने नागरिकों को चलाना चाहेंगे, तो उसको सुख शांति नहीं मिलेगी जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि भोक्ता, इंजॉयर जो है भगवान है, वेल विशर जो है भगवान है, और मास्टर जो है वो भगवान है। भोक्तारं यत् तत्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। दिस इज द फॉर्मूला, प्रभुपाद ने बताया। तो जब हम ये समझेंगे कि जो प्रॉपर्टी जो है वो सब प्रजा की नहीं है, प्रॉपर्टी है वो राजा की नहीं है, प्रॉपर्टी जो है वो जितने भी कैपिटलिज्म लोग हैं उनकी नहीं है ना, ये साम्यवादी नहीं है, और ना ही वो पूंजीवादियों की है। संपत्ति भगवान की है। कृष्णा क्रिएट एवरीथिंग, कृष्णा मेंटेन एवरीथिंग, कृष्णा डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। केयरफुली रीड इट। GOD, गॉड, महाराज बताए थे ना, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉयर, दिस इज गॉड। Nobody can produce anything, nobody can maintain anything, and nobody can destroy anything. This only can be done by Krishna. That's why Krishna claim करते हैं। अभी मैंने जो शुरू में भागवतम का श्लोक कंडक्ट किया, जन्माधस्य यतो अन्नवया अतितरता, कृष्णा डिक्लेयर दे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईशावास्यं सर्वम। हाँ, ईशावासिदम सर्वम। So we have to understand the formula correctly. When we apply it, then you are in order of Krishna. Then Yagya Chakra is completed, then you are happy. Otherwise, you can implement whimsically, you cannot get anything. आप कितने भी महान बन जाइए, लेकिन इससे नहीं हो सकता। आपको कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, सुख प्राप्त नहीं होगा, आप जब तक ये चीजें नहीं समझोगे। संपत्ति किसकी है? संपत्ति भगवान की। जब ये बात समझ में आ जाती है तो उसको उसके उपयोग में लगाते हैं। लेकिन हमको क्या शिक्षा देती है? संपत्ति हमारी, मेरी, तो हर चीज का भोग मेरे लिए होना चाहिए, यही शिक्षा मिल गई। न तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, न मेंटेन कर सकते हैं, न तो डिस्ट्रॉय कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में जो लिखे हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे होगा? जब हम भागवतम को
अब भक्तों के बीच में रोज बैठेंगे और एक दो श्लोक पढ़े और इसको नित्यम कंटिन्यू करें। इस तरह से प्रभुपाद करेंगे। कितने साल लगेंगे भागवतम पढ़ने में? क्या लिखा है प्रभुपाद 50 ने? साल 50 50 साल years. 50 50 years. years. कितने साल लगने वाले हैं? 50 years. समझ में आ गया? और ये भागवतम ऐसे पढ़ना चाहिए। वो 5 दिन की जो भागवत पढ़ के और सुदामा चरित्र करके और ठुमका लगा के जो हम आ जाते हैं ना, उसमें कुछ की कोई भक्त नहीं बनता। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रीमद् भागवतम अगर हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। देखिए हमें वैसे तो कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि हम तो ऐसी चीजें बोलते हैं कि कहते माता जी की क्लास खत्म नहीं हो रही है। लेकिन क्या करें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना। इसकी लाइनें देखिए क्या कह रही हैं कि श्रीमद् भागवतम हमें किस मूड से पढ़ना है। भक्तों के मूड से पढ़ना है। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, सो समझना है, आगे बढ़ना है, फिर समझना है, फिर आगे बढ़ना है, ऐसे चलना है, आगे आगे चलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है। ये बहुत जगह कोट किया जाता है। सच्चिदानंद प्रभु इसको बहुत कोट करते हैं, है ना। अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर इन ऑल द एंगल्स, बोलता है। ये जो लेटर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सतस्वरूप दास को भी ये लेटर लिखा है कि इट इज बेटर टू मेंटेन ए डिवोटी देन टू ट्राई टू कन्विंस अदर टू बिकम डिवोटी। प्रभुपाद क्या करे, जो भक्त बन गए हैं उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उनकी केयर करनी बहुत जरूरी है, उनको लव देना बहुत जरूरी है। 50 भक्त नए बनाने की जरूरत नहीं है। लेट्स बॉयल द मिल्क। अब हमारे पास अच्छे मंदिर हैं, हमारे पास इतना सुंदर प्रोग्राम्स हैं, सब बाकी सारी फैसिलिटीज हैं, है ना। तो हमें बहुत एक्सपैंड, दूध में बहुत पानी नहीं मिलाना है, हमें उस दूध को इतना सुंदर बनाना है कि आप जब हम रहें तो बाकी अपने आप इंस्पायर। Your first job should be to make sure that every one of the devotee in your zone of management is reading regularly our literature and discussing the subject matter seriously from different angle of seeing and see that they are somehow or other absorbing the knowledge of Krishna consciousness philosophy. What good are many devotee if none of them are knowledgeable? बहुत अच्छा मंदिर बना दिया, बहुत पैसा आ रहा है नोएडा टेम्पल में, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस की फिलॉसफी ढीली है, भक्तों की केयर नहीं है, तो क्या होगा? भक्ति मैनिफेस्ट नहीं होगी, जिसके लिए प्रभुपाद ने ये टेम्पल्स बनाए। तो कल देखिए छोटा सा क्लास हमारा होता है, हम नहीं आ पाए और आप लोगों को थोड़ा सा मैसेज दिया। हम जानते हैं कितनी सेवाएं हैं, कितनी आप सब आए और इन सब्जेक्ट मैटर को पढ़ रहे हैं। आप देखिए प्रभुपाद सत्यस्वरूप दास गोस्वामी कोई बात है, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद बता रहे हैं। इसी तरह जब हम समझेंगे तब हम क्या करेंगे, परिवार में भी हम एक्सपैंड करने की जगह क्या करेंगे, केयर करना शुरू करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दो लोग अगर हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग की बात नहीं होती है। आप एक रॉन्ग होने पर अगले व्यक्ति को कैसे सपोर्ट करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति का लूज पॉइंट ये है, आप उसको मेंटेन कैसे करते हो समाज के सामने, ये बड़ी बात होती है ना। बोलिए। क्यों ये ऐसे कैसे बात, गलत बात बोल रहे हैं? जैसे हम सब फ्रेंड्स हैं ना, अगर दिन हम लोग हम तो इसलिए डांटते हैं कि भाई सब अच्छे से रहे आप लोग, है ना। भक्ति को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है, कि हम लूज रहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई ऐरा गैरा आके आप लोगों को कुछ बोले, है ना। कोई दूसरा बोले उसके पहले हम ही आपको बोल देते हैं ताकि आप गलती ना करें, है ना। तो ये सब चीजें कितना समझना है। देखिए ये सब पॉइंट कोई नहीं बताता। डिवोटी की केयर श्रीमद् भागवतम पढ़ने से होती है। डिवोटी की केयर एक खाली घर में प्रसाद बुला के और सम्मेलन करने से नहीं होती है। भक्ति के सिद्धांतों को ठीक से समझना और इम्प्लीमेंट कराने से होती है। कोई नहीं कर पा रहा तो उसको बताना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है कि ऐसा ही करने पर रिजल्ट मिलेगा। और ये कार्य करने वाला व्यक्ति बहुत रेयर होते हैं।
प्रभुपाद लास्ट में लिख रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है लेकिन नॉलेज डिवोटी नहीं है, केयर नहीं है, क्या लाभ है इन सब चीजों का? बहुत समझने वाली चीज। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो hearing Srimad Bhagavatam is very simply by submissive hearing the Vedic knowledge, the Bhakti Yoga surpass all other the form of meditation. आप जितने भी ध्यान के प्रोसेस करते हैं उनको सरपास, वो बहुत दूर दूर तक है अगर हम सबमिसिव हियरिंग करते हैं श्रीमद् भागवतम। सोचिए, सभी साधन में सर्वश्रेष्ठ साधन है सबमिसिवली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विनम्र भाव से, शरणागत भाव से कि ये ही बातें सत्य हैं, ऐसे भक्तों के साथ में श्रीमद् भागवतम श्रवण करना चाहिए। तब सिद्धांत बहुत इजी लगता है। इसीलिए आप लोगों को जरूर चैंटिंग करनी चाहिए, भागवतम पढ़ने। भागवतम कोई साधारण चीज नहीं है ना, इसलिए हमेशा पढ़ना चाहिए। आगे चलिए, इसलिए जो भक्ति में जो प्रिंसिपल्स आपके बनाए गए, ये करना है, ये बाकी जैसे रिजिड चीजों की तरह नहीं है, इसको करने से फल प्राप्त होता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कंपेयर हियरिंग टू ईटिंग ड्रिंकिंग, ऑर्डिनरी मैन डज नॉट ईट, ही विल ग्रो वीक एंड डाई। Similarly, devotee does not taste transcendental pastime of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Lord Krishna, we can die spiritually. To hear authority, a verse from Srimad Bhagavatam is Bhakti Yoga. सुन रहे हैं? तो फिर श्री प्रभुपाद लिखते हैं, to hear and explain when the Vedic is more important than the reading. One can assimilate the knowledge of the revealed scripture only by hearing and explaining. अपना भी पढ़ना है, प्रीच भी करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू प्रीच देन ईच एंड एवरी लाइन इट इज कंफर्म हो जाएगा कि आपने सही पढ़ा है। इफ वी हैड ओनली द ट्रांसलेशन वर्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता and Bhagavatam without the authorized purport, we would not able to grab the real meaning. खाली अगर श्लोका लिखे हैं, जैसे आगे गीता प्रेस वगैरह में रहते हैं ना, श्लोका रहते हैं, 2 लाइन के परपोर्ट रहते हैं, उससे कुछ नहीं मिलता, कुछ समझ ही में नहीं आता है। प्रभुपाद ने हमें परपोर्ट्स दिए हैं, उनको पढ़ने से बात समझ में आती है। फिर डिस्कस करते हैं हम भक्त, मैच्योर भक्तों के साथ, तो हमें एंगल्स बताते हैं, तो हमें समझ में आती है उसके ऊपर। चलिए आगे। This brings us back to our knowledge opportunity. Last में लिखा है, and the Srimad Bhagavatam knowledge is so comprehensive that all new question and problem of the modern day can be sufficiently solved through the light of Srimad Bhagavatam. That is very important. श्रीमद् भागवतम ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं दिया गया। जीव के लिए, जीव के कल्याण के लिए भगवान ने यहाँ पे जो पिक्चर लगाई है, देखिए आप, श्री प्रभुपाद जो बैठे हैं, उनके आसपास जो लोग बैठे हैं वो भारत के नहीं है, लेकिन जब वो श्रीमद् भागवतम की चर्चा श्री प्रभुपाद कर रहे हैं तो सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाकी सारे मेथड अप्लाई कर चुके हैं है ना, इनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी शांति नहीं। वो भक्ति लेने के लिए वो उनके पास, प्रभुपाद के पास जाते, लाइट ले। नेक्स्ट, और हम भारतीयों की ये पूंजी है और हम इसको बिल्कुल चर्चा नहीं करते। हम ये फेस्टिवल करते हैं, हम शादी मनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, डीजेस लगाते हैं, सॉन्ग लगाते हैं और खत्म। प्रभुपाद लिखते हैं कि द कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी नॉट द सेंटिमेंट, है ना। फिर लास्ट में लिखते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एनी कृष्ण कॉन्शियस पर्सन receive knowledge from the original speaker of the scripture, Vyasdev, from the disciple succession. Those who aspire to genuine devotee are therefore always serious and eager to hear Srimad Bhagavatam so that they may fix themselves in steady Krishna consciousness. हमें रोज पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, इससे हमारी भक्ति स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आगे चलिए। Another foolish proposal against the regular hearing of Srimad Bhagavatam put forward by Prakat Sahajya or the pseudo devotee who take devotees cheaply. Sometimes they give a theoretical performance and cry for the Lord, tears in the eyes. All scriptures conclude are washed up by these tears. रोते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ये करते, नाटक सब होता है, लेकिन वो फॉलो नहीं करते आचरण से। आचार्य का मतलब क्या होता है? जो आचरण से भक्ति करके दिखाए, है ना। सहजियास जो है वो बेकार होते हैं, वो
सभी चीजों को चीपली लेते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम की बहुत सी कथाएं होती हैं, आप देखते होंगे ना। भागवतम में ये शब्द कहाँ एस्टेब्लिश करते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड? कौन सा भागवतकार एस्टेब्लिश करता है? सुना है आपने कभी? ये कोई भी भागवतकार नहीं एक्सेप्ट करता। जन्माधस्य यतो अन्वयात इतरतः, कभी सुना ये दर्शनों का? धर्म प्रोजित कैतबोप परमो, कैतब धर्म ये होते, सुना है? ये सब नहीं प्रचारता रुक्मण, वो ये सब उल्टा सदामा चरित्र और ये वो ऐसे ऐसे नाटक दिखाते हैं, गोचारण लीला ये सब करके धन इकट्ठा करके हरे कृष्णा आगे चलते हैं। ये सब प्रकट सहजिया के लोगों से श्रवण नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बार बार कॉल करते हैं, तो रिलीजियस नाउ डे बिकम सुपरस्टिशियस, तो डॉगमेटिक हो गए। प्रभुपाद वर्ड लिख रहे हैं क्या? डॉगमेटिक है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद देखिए जो बातें लिख रहे हैं, देयरफॉर द वर्ल्ड, मैं आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग पढ़िए। देयरफॉर द वर्ल्ड नीड द श्रीमद् भागवतम, प्रभुपाद बता रहे। आज जीवन में जो हमारे समस्याएं हैं, हमें भागवतम की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि भागवतम में हर तरह की लाइफ स्टाइल दी गई। हमें कैसे सोशली रहना है, कैसे इंडिविजुअली रहना है, कैसे घर में रहना है, कैसे पति धर्म में रहना है, पत्नी धर्म में रहना है, बच्चे के धर्म में रहना है, ये सब क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए। और प्रभुपाद आगे कहते हैं नेक्स्ट, by a careful reading of Srimad Bhagavatam, one will know God perfectly well, so much so that the reader will be sufficiently educated to defend himself from the slots of ethics. Over the above these, the reader will be able to convert others to accepting God as a concentrate principle. यहाँ पे बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि अगर हम श्रीमद् भागवतम परफेक्टली पढ़ते हैं तो नास्तिकों के प्रभाव, मायावादी सिद्धांतों से बच जाए, है ना। और हमें बहुत ही अच्छे से हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और हम अपने सोल को नरिश कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में असली प्रिंसिपल्स लिखे गए। नेक्स्ट, प्रभुपाद यहाँ पे वही बात लिख रहे हैं कि बहुत से लोग जो होते हैं वो जो है भक्त लोग कहते हैं कि हमें भागवतम नहीं करना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज सफिशिएंट, प्रभुपाद कहते हैं। अगर गुरु कहता है कि हमें ये करना है तो हमें वो किसी भी हालत में करना चाहिए। अगर गुरु कहता है कि हमें रोज चैंटिंग करनी है, रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, तो हमें हर कीमत पर उसको करना है। और हम अपने अभी प्रेजेंट श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं उनमें ये बात देख सकते हैं, वो कितना लिटरली श्रील प्रभुपाद को फॉलो करते हैं। यही हमारी तपस्या है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो भागवतम जो है ये बेसिक रूल है, हर वैष्णव के बिहेवियर में होना चाहिए। तो डिफरेंट एंगल्स है जिससे कि ये सेट हो रहा है हाउ इम्पोर्टेंट Srimad Bhagavatam in reading and what is the mood of Srimad Bhagavatam reading, that is also very important. Okay, विलास कुंज प्रभु जी, वेरी नाइस फोटो आपने पीछे लगाया गुरु महाराज।